जून का महीना बजट का महीना कहलाया जाता है और आज खास तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने डूबती मईशत का नाम दिया है आज की मईशत को। और कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक सेमिनार भी किया जाएगा और उस सेमिनार का नाम भी डूबती मईशत ही रखा गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल साहब का क्या कहना था, जरा वो सुनते हैं पहले। अप्रैल में 21% महंगाई बढ़ गई पिछले अप्रैल के मुताबिक, और इस मई में पिछली मई की बनिस्बत 17% फिर महंगाई बढ़ गई। खाने पीने की चीजों में जो अफरात ज़र है 2 साल से वो 10% से नीचे किसी महीने नहीं गया है। रियल तनख्वाह, इन्फ्लेशन एडजस्टेड तनख्वाह लोगों की कम हो रही है। 21% बिजली महंगी करी है इमरान खान ने इस साल के अंदर। पाकिस्तान में जो आज महंगाई आई है वो इमरान खान की पावर की महंगाई करने की वजह से आई है, गैस की कीमतें बढ़ाने से वजह से आई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से आई है, और रुपया छापा गया है उसकी वजह से आ गई है। मुसैद साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो बड़े अच्छे इंडिकेटर्स दे रहे हैं मईशत के, ग्रोथ करती हुई मईशत, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है और ख़ास तौर पर वुज़रा और रहनुमा भी पीटीआई के पिछले कुछ दिनों से बड़ी अच्छी खबरें सुना रहे हैं मईशत को लेकर। लेकिन अपोजिशन ने, नून लीग ने तो चार्जशीट कर दिया आपको। देखिए जमील, मैं हमेशा इस चीज़ की बिलीवर हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म हमारी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको जब अपोजिशन हाईलाइट करेगी ना तो इनका अपना कद काट भी बढ़ेगा और उसमें हमारी परफॉर्मेंस, अगर हम उसको एज ए गुड विल के तौर पर लें तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, बेहतर होगी। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क का ये कल्चर है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा जो मर्जी किया हो, जो दीवार पे लिखा हुआ हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप झुटला नहीं सकते। ठीक है, आप जेनेरिक चीज़ों में आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर लो। उसके अलावा मैं शुरू करती हूँ कोविड से। जमील, कोविड की जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग थी वो वक्त ने साबित किया कि वो ठीक थी। उसमें अल्लाह ताला के करम के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जो फैसले अल्लाह ने हमसे करवाए वो ठीक होते गए। उसके ऊपर भी देखें, अभी भाई फरमा रहे थे कि वो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, सब हमारे बाद सबसे बड़ा मैंडेट उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा आईनी ओहदा अपोजिशन लीडर का है, वो तशरीफ़ लाए। लेकिन मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे ये पैंडेमिक आया, लोगों ने एक भूल गए, लोग कौमें भूल गई, मज़हब भूल गए, इंसानियत की बात आ गई कि हमें मिल के इस सिचुएशन से निकलना है। लेकिन जो हमने फैसला किया, हमारे स्मार्ट लॉकडाउन को, माइक्रो लॉकडाउन को इंतहाई क्रिटिसाइज़ किया गया, लोगों को कंफ्यूज किया गया, SOPs पे कंफ्यूज किया गया, वो एक अलग बात है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं इकॉनमी के ऊपर। बड़ा अच्छा एक इंटेलिजेंट कोई सहाफ़ी था जिन्होंने सवाल पूछा मुफ्ता हमारे भाई से कि आपकी जो कंपनी है वो कोई सालाना कोई 35 करोड़ मुनाफा देती थी, जो कि अब डबल हो गया पिछले 9 माह। जी बिल्कुल किया साफ़ी ने सवाल। जी किया ना। ये सवाल वैसे सुना देते हैं पहले नाज़रीन को। जी सुनाए। और मैं उससे जैसे उनका बिजनेस अगर अच्छा हुआ है ना तो ये इंडिकेटर है कि आपके मुल्क में चीजें इंप्रूव हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। बाकी सारी स्टैटिक्स भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल, वो सवाल सुनते हैं जी पहले। आपका भी ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, तो कैंडिडेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है सुनने में। आप उसकी तस्दीक करें कि कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं? आपके कैंडीलैंड का नफा या नुकसान बढ़ गया है, नहीं उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। जी मुसैद साहब जी, अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वो रहते हैं, पाकिस्तान में बिज़नेस तबाह हो गया, बर्बाद हो गया पूरे मुल्क का, पूरे मुल्क की इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनकी कंपनी और इनकी जो माशाल्लाह कारोबार है वो एक्सेप्शन है। इस मुल्क के अंदर रहते हुए वो माशाल्लाह से दुगनी तरक्की कर रहा है। इसका उनके पास कोई लॉजिकल, हालांकि वो फिगर्स के गुरु हैं ना, आप इकोनॉमिस्ट के लिए ये फिगर्स और ये सारा कुछ, लेकिन वो इस सवाल को जिस तरह से उन्होंने टाला, और मेरी बहन साथ बैठी हुई थी मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा ये तो सवाल ही नहीं बनता। यही तो सवाल बनता है कि अगर मेरा आपका कारोबार बहुत ऊपर जा रहा है तो मुल्क की इकॉनमी कैसे नीचे जा रही है। अब आगे सुन लें जी, GDP ये इसको जिस तरह बहस का हिस्सा मर्जी बनाए रखें, 4% उसमें इंक्रीज आई है। आगे अगर आप देखें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 3.2 बिलियन इन मार्च, ये हाईएस्ट एवर इन द मंथ थी मार्च में। अगर मैं आगे बताऊं तो गुड्स की जो एक्सपोर्ट है, हाईएस्ट एवर इन द मंथ बट नॉट हायर in the history of Pakistan. आगे मैं बताती हूँ, करती हूँ। With this situation, मैं कोविड के हालात में जब पूरी दुनिया की मार्केट्स डाउन थी, आपकी टेक्सटाइल को रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले और आपके पास कैपेसिटी खत्म होगी मजीद ऑर्डर्स लेने की। अच्छा, आगे जो गुड्स एक्सपोर्ट थी वो कोई $21 बिलियन बढ़ी और उसके बाद ये कोई $25 बिलियन तक गई। उसके बाद अगर मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करूं
$1.4 बिलियन इन ये दिसंबर, ये भी हाईएस्ट एवर इन द मंथ। आगे आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं $23 अरब पर मौजूद हैं और बैरून मुल्क से जो तरसीलात थी $27 अरब तक पहुंची। अब आगे मुझे ये बताएं कि अगर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट का आपको पता था सरप्लस, और वो भी 773 मिलियन सरप्लस पे पड़ा हुआ है, तो ये कोई उस वक्त जबकि आपका मुल्क दिवालिया होने के करीब था, प्लस आपको इतनी बड़ी बता रही है मुझे साहबा, ये इनका फायदा तो अच्छा अगली सुने ना, आपका जो एफबीआर है ये हमेशा हमें कहते हैं, सुने ना जमील, मैं आपको बताती हूं महंगाई कितनी कम हुई ये भी मैं बताती हूँ। अच्छा, ये हमेशा ये कहते हैं कि ये इन्होंने एफबीआर की, मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले साल से हमारा 14% हमने अपने आप को बीट किया, नून लीग की हुकूमत से 30% इंक्रीज है उसके रेवेन्यू में। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स की बात कर रहे हैं, एफबीआर जी, टैक्स जी। अब अच्छा, उसमें मुझे ये बताएं कि जो आप जो कमोडिटीज़ की या महंगाई की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी हमेशा ये ऑयल की प्राइसेस को डिस्कस करते हैं, खित्ते में सबसे कम है, बहुत सारे ममालिक से कम है, इवन इंडिया से तो ऑलमोस्ट हम हाफ पे हैं, वो वहाँ डबल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इन सब से हमारी कम है पेट्रोलियम की मसला। मुझे 1 मिनट दें, आप 1 मिनट दें, ये जितने भी इंडिकेटर, मुझे ये सवाल लेके अपोजिशन के पास भी जाना है। अली गौर साहब, मैं वापस आपकी तरफ, मैं महंगाई पे जरूर आपको जवाब बिल्कुल जरूर महंगाई पे भी आएंगे। अली गौर साहब, मुआशत का और जो मिफ्ता इस्माइल साहब की कंपनी है, उनका क्या आपस में कोई लेना देना नहीं है? पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे। जी देखें, अपनी वो कहते हैं कोई लेना देना नहीं है, मुआशत से क्या लेना देना मेरी कंपनी का? नहीं, किसी भी कंपनी के जो है वो प्रॉफिट किसी साल ज़्यादा हो सकता है, किसी साल कम हो सकता है, ये फ्लक्चुएशन तो चलती रहती है। इसका मुआशत से लेना देना तो है ना? नहीं, जाहिर है, मतलब है कि वो उसका जवाब तो बेहतर मिफ्ता साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका ज़ाती बिजनेस है ना, किसी के मैनेजमेंट अच्छी हो तो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वैसे इसका मेरे ज़हन में तो ये मुनासिब जवाब है कि जब लोगों को आटा, सब्जी, गोश्त, दालें नहीं मिलेगी तो वो मिफ्ता साहब की टाफियाँ ही खाएंगे 5-5 रुपए। वाह, तो क्या बिजनेस जवाब बढ़ेगा। तो अब रेलिवेंट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग जवाब दिया आपने। हाँ, इस सवाल का यही जवाब बन सकता है। अगला कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं फिर। मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि इतने अच्छे, देखें, इन्होंने फिगर बताया, भाई आज ना शॉर्ट स्मार्ट स्लीक आंसर दे रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट कह रही है बेहतरीन मईशत चल रही है हमारी, आप कह रहे हैं डूबती मईशत हमारी, क्यों कह रहे हैं फिर आप? अवाम को आप मायूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी बहन मुसर्रत साहिबा ने पहले कुछ फिगर कोट किए, तो मैं ज़रा जो मैं होमवर्क करके आया हूँ, उसमें कोई गलती ना, मैंने तो पढ़ के सुनाया। गलती नहीं, आपने पढ़ के सुनाया, मैंने भी कुछ चीज़ें इधर ही बैठ के लिखी हैं। देखें, हम सबसे पहले तो ग्रोथ रेट पे आजकल बड़ी बहस चल रही है। IMF कह रहा है कि 1.1 पर है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 0.5 पर है, और आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो कह रहा है 1.5 से लेके -2.5 तक, ठीक है, और मूडीज़ जिसके ये बड़ी मिसालें देते हैं वो 1.5 कह रहा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि सही क्या है, लेकिन आपको भी तो पता होगा ना। हाँ, मुझे पता है 85 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए 1 साल के अंदर। जो मुझे पता है 13,000 अरब का कर्जा हमारे सर के ऊपर चढ़ चुका है। जिस बात का मुझे पता है बिजली हमारी 60% महंगी हो चुकी है। जो मेरे इल्म में बात है 21% जो महंगाई है सिर्फ इस 1 साल में हुई है, जो इनका 3रा साल है। जिस बात का मुझे इल्म है जो 2 साल में अफराते ज़र है वो 10% तक गया है। जिस बात का मैं उस तरफ भी आ रहा हूं, और सिर्फ मई के महीने में जो महंगाई है वो 17% तक गई है। और मैं इस बात को चैलेंज करता हूं, 5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, खत्ते गुर्बत से नीचे गए हैं। और जो मैं गोश गुजार करना चाहता हूं, हाँ एक जगह इंप्रूवमेंट हुई है, देखिए तारीफ करनी चाहिए, सबसे ज्यादा कमाई बढ़ी है इमरान खान और उसकी काबीना की, उनकी आमदन में बिल्कुल इजाफा। सर ज़राअत वो सारे लोग अमीर हो गए, शुक्र है मुसर्रत साहिबा काबीना में शामिल नहीं। ज़राअत के रिकॉर्ड्स भी बताए ना हमारे। हाँ जी, ज़राअत के रिकॉर्ड्स भी तो बताए ना। देखिए, रिकॉर्ड गंदम पैदा किया है। बिल्कुल हमने रिकॉर्ड गन्ना पैदा किया है। सुखेरा साहब, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर आपका बैकग्राउंड भी एक ज़रूरी इलाके से, और मेरा भी उधर। बिल्कुल, आपका गुजारिश ये है, मुझे ये बताएं, 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये चाय का कप जो है ये 10 रुपए में बिकता है, और यूं ही कह लें कि मैं चाय बेच रहा हूँ, पहले ये 5 रुपए का बिकता था, तो यकीनी तौर पर कहेंगे ना कि रेट बढ़ गया। और इसमें पत्ती और चीनी डाली है, वो पहले इसमें 1 रुपए की डलती हो और अब इसमें 9 रुपए की डालनी पड़े मुझे, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपया। एग्रीकल्चर में
اتفاق ایسا ہے بالکل، یہ مسرت صاحبہ بھی جانتی ہوگی، جمشید صاحب جو ہمارے محترم بھائی ہیں، میں دیکھیں زراعت کے شعبہ میں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں پازیٹیو گزارش کرنے لگا ہوں، اگر ہم اس کی ان پٹس بڑھا دیں گے، جب ہم مہنگی بجلی دیں گے، جب ہم مہنگی کھادیں دیں گے، جب ہم مہنگے پیسٹیسائیڈ دیں گے، اتنی بیڈ سچویشن ہے جب ہم مہنگی چیزیں، تو وہ اگر تو مزاحمت کی طرف جائیں نا، اگر زرعی اجناس کی قیمت 4 روپے بڑھ بھی گئی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کو لوگوں کی لائف پہ نظر نہیں آئے گا، مجھے ایک بریک لینی ہے علی گوھر، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر اتنے بیڈ انڈیکیٹرز ہیں، معیشت اتنی خراب ہے، تو آپ مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں اپوزیشن، آپ مزاحمت کی سیاست کر لیں، آپ بتائیں ساری چیزیں۔ بریک کے بعد سسی صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔